ये कहानी दुनिया की 10 नदियों और उनमें रहने वाले विभिन्न जानवरों की है। हर नदी अपने देश की सुंदरता को दर्शाती है और वहाँ रहने वाले जानवरों के जीवन को भी। इन नदियों के साथ साथ जानवरों का जीवन, संघर्ष और मित्रता की एक अद्भुत गाथा बुनी जाती है। भाग 1, गंगा नदी, भारत। गंगा नदी के तट पर एक मछली जिसका नाम था मीना अपने परिवार के साथ रहती थी। मीना हर दिन अपने दोस्तों के साथ खेलती और गंगा की पवित्र जलधारा में तैरती। एक दिन उसे पता चला कि नदी में पानी कम हो रहा है और उसका परिवार संकट में है। मीना ने अपने मित्र कछुए चमन से मदद मांगी और दोनों ने मिलकर गंगा की सफाई का बीड़ा उठाया। भाग 2, अमेज़न नदी, ब्राजील। अमेज़न नदी में एक डॉल्फिन थी जिसका नाम था रोजी। रोजी का जीवन अमेज़न की घनी जंगलों में सुखी था, लेकिन एक दिन जब जंगल में आग लगी तो रोजी के सभी साथी भागने लगे। रोजी ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें एक सुरक्षित जगह पहुंचाया, जहां वे सब मिलकर एक नई शुरुआत कर सके। भाग 3, नील नदी, मिस्र। नील नदी के किनारे एक मगरमच्छ नारू रहता था। नारू के पास ताकत तो थी, लेकिन उसे सच्चे मित्र की कमी महसूस होती थी। एक दिन नील नदी में बाढ़ आई और छोटे छोटे जीव पानी में बहने लगे। नारू ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी जीवों को बचाया। इसके बाद नारू को सभी जानवरों ने दोस्त के रूप में अपनाया। भाग 4, यांगीजे नदी, चीन। यांगीजे नदी में एक पांडा जून रहता था। जून को खाने के लिए बांस के पेड़ों की कमी हो रही थी, क्योंकि इंसानों ने वहां बस्तियां बनाना शुरू कर दिया था। जून ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों को समझाया कि वे जंगलों को बर्बाद न करें। उनकी एकता से इंसानों ने जंगलों को बचाने का फैसला किया। भाग 5, डेन्यूब नदी, यूरोप। डेन्यूब नदी के किनारे एक बत्तख डीना रहती थी। डीना का स्वभाव शांत था, लेकिन जब नदी में जहरीला कचरा गिरने लगा तो डीना ने अपनी आवाज उठाई। वो यूरोप की विभिन्न नदियों के जानवरों से मिली और सबने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया, जिससे नदी को साफ किया गया और जानवरों को उनका पुराना जीवन वापस मिला। भाग 6, मरे डार्लिंग नदी, ऑस्ट्रेलिया। मरे डार्लिंग नदी में एक कंगारू स्किपी रहता था। स्किपी के पास दूर दूर तक छलांग लगाने की ताकत थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे कमजोर कर दिया। स्किपी ने अपनी मेहनत से अन्य जानवरों को संगठित किया और सबने मिलकर नदी के पानी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए जंगल में जल संरक्षण अभियान चलाया। भाग 7, मीकांग नदी, थाईलैंड। मीकांग नदी के किनारे एक अजगर सांपोंग रहता था। सांपोंग अपनी चालाकी से सभी जीवों की सुरक्षा करता था। एक दिन इंसानों ने नदी में बांध बनाने की योजना बनाई, जिससे जानवरों के रहने का ठिकाना खतरे में पड़ गया। सांपों ने अपनी चालाकी से इंसानों को समझाया और नदी को बचाने के लिए नई योजनाएं बनाई। भाग 8, वोल्गा नदी, रूस। वोल्गा नदी में एक भालू मिशा रहता था। मिशा को मछलियों का शिकार करने का बहुत शौक था, लेकिन वोल्गा नदी की मछलियां दिन ब दिन कम होती जा रही थीं। मिशा ने इस संकट को समझा और अपने शिकार की आदत को छोड़ दिया। उसने मछलियों के संरक्षण के लिए काम किया और वोल्गा नदी में फिर से मछलियों की बहुतायत हुई। भाग 9, मिसिसिपी नदी, अमेरिका। मिसिसिपी नदी के तट पर एक ऊदबिलाव ऑस्कर रहता था। ऑस्कर बहुत ही मेहनती था और हमेशा अपना घर मजबूत बनाता था। एक दिन नदी में बाढ़ आई और उसका घर बह गया। ऑस्कर ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने साथियों की मदद से नया घर बनाया। इस बार उसने अपने घर को और भी मजबूत बनाया, ताकि अगली बार कोई बाढ़ उसे नुकसान न पहुंचा सके। भाग 10, राइन नदी, जर्मनी। राइन नदी में एक सैल्मन मछली फ्लो रहती थी। फ्लो अपनी तेज तैराकी के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन जब नदी में प्रदूषण बढ़ने लगा तो उसका जीवन कठिन हो गया। फ्लो ने अपने दोस्त मैक्स के साथ मिलकर नदी की सफाई शुरू की। धीरे धीरे नदी फिर से साफ होने लगी और फ्लो अपनी गति से वापस तैरने लगी। अंततः इन 10 नदियों और उनके जानवरों की कहानियाँ ये सिखाती हैं कि चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नदियाँ हमारी जीवन रेखा है और उनका संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। भाग 11, यूकॉन नदी, कनाडा। यूकॉन नदी के ठंडे पानी में एक ऊदबिलाव विंटर अपने परिवार के साथ रहता था। विंटर को ठंड से कभी डर नहीं लगता था, लेकिन एक बार नदी के किनारे पर इंसान आकर सोने की खोज करने लगे, जिससे नदी का पानी प्रदूषित होने लगा। विंटर ने अपने साथियों के साथ इंसानों के पास जाकर विनम्रता से बात की और उन्हें समझाया कि नदी की सुरक्षा जरूरी है। इंसानों ने उसकी बात मानी और वे सोने की खोज बंद करके नदी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने लगे। भाग 12, टाइग्रिस नदी, इराक। टाइग्रिस नदी के तट पर एक ऊंट अली रहता था। अली को रेगिस्तान की गर्मी सहने की आदत थी, लेकिन जब टाइग्रिस नदी सूखने लगी तो उसे पानी की कमी महसूस होने लगी। अली ने अन्य रेगिस्तानी जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे वे पानी का सही तरीके से उपयोग कर सकें।
उन्होंने इंसानों को भी पानी के संरक्षण के बारे में जागरूक किया, जिससे टाइग्रिस नदी फिर से जीवित हो गई। भाग 13 थेम्स नदी इंग्लैंड। थेम्स नदी के किनारे एक बत्तख लूसी रहती थी। लूसी की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन एक दिन नदी में प्लास्टिक और कचरा जमा होने लगा। लूसी ने अपने साथी पक्षियों के साथ मिलकर पूरे इलाके में जागरूकता अभियान चलाया। उनके प्रयासों से लोग समझ गए कि नदी को साफ रखना कितना जरूरी है। थेम्स फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आए और लूसी खुशी से नदी में तैरने लगी। भाग 14 कांगो नदी अफ्रीका। कांगो नदी में एक हिप्पो बुम्बा रहता था। बुम्बा का शरीर भारी था और वो हमेशा से खुद को कमजोर समझता था। एक दिन नदी में एक विशाल मगरमच्छ आया, जिसने अन्य जानवरों को डराना शुरू कर दिया। बुम्बा ने हिम्मत दिखाई और मगरमच्छ का सामना किया। उसकी ताकत देखकर मगरमच्छ भाग गया। बुम्बा ने महसूस किया कि उसके अंदर अद्भुत शक्ति थी, जिसे उसने कभी पहचाना ही नहीं था। कांगो के अन्य जानवर अब बुम्बा को अपना नेता मानते थे। भाग 15 यांगत्से नदी चीन। यांगत्से नदी में एक छोटा सा कछुआ लिन रहता था। लिन को धीरे धीरे तैरना पसंद था और वो जीवन की छोटी छोटी खुशियों में जीता था। लेकिन एक दिन नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जिससे बाढ़ का खतरा हो गया। लिन ने अपनी धीमी गति के बावजूद सभी छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उसकी समझदारी और शांत स्वभाव ने सभी को प्रभावित किया और यांगत्से नदी के जानवरों ने उसे अपना मार्गदर्शक माना। भाग 16 ओरिनोको नदी वेनेजुएला। ओरिनोको नदी के गहरे पानी में एक पिरान्हा मछली रियो रहती थी। रियो बहुत तेज और चपल थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी दुनिया में कोई खतरा नहीं है। एक दिन जब इंसानों ने नदी में विषाक्त रसायनों का उत्सर्जन शुरू किया, तो रियो को एहसास हुआ कि उसकी दुनिया को खतरा है। रियो ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके प्रयास से सरकार ने नदी की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए और ओरिनोको नदी फिर से स्वस्थ हो गई। भाग 17 सिंधु नदी पाकिस्तान। सिंधु नदी में एक मछली जिया रहती थी। जिया की जिंदगी आसान थी, लेकिन अचानक एक सूखा पड़ने के कारण नदी का जल स्तर घटने लगा। जिया ने अन्य मछलियों के साथ मिलकर पानी को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने नदी के जल स्तर को बनाए रखने के लिए छोटे बांध बनाए, जिससे नदी में पानी फिर से बढ़ने लगा। सिंधु नदी की मछलियां अब समझ गई थीं कि जल संरक्षण से ही उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। भाग 18 जाम्बेजी नदी अफ्रीका। जाम्बेजी नदी के किनारे एक विशाल हाथी टोटो रहता था। टोटो के पास ताकत और समझ दोनों थी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि कई छोटे जानवर डूबने लगे। टोटो ने अपनी सूंड से उन जानवरों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। टोटो की इस बहादुरी के बाद जाम्बेजी नदी के सभी जानवर उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने लगे। भाग 19 येलो नदी चीन। येलो नदी के तट पर एक बाघ फेंग रहता था। फेंग को शिकार करना पसंद था, लेकिन एक दिन जब नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि बाघों के लिए शिकार मिलना मुश्किल हो गया, तो फेंग को अपनी आदत बदलनी पड़ी। उसने शिकार करने की बजाय अपने साथी बाघों के साथ मिलकर जंगल के छोटे जानवरों की देखभाल शुरू की। येलो नदी के आसपास के जंगल में अब संतुलन आ गया था और सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे।